बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप लोग 5 मरला का डबल स्टोरी घर तामीर करते हैं तो आप लोगों का मुकम्मल घर को तामीर करने पर ख़र्चा कितना आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर के अखराजात हों या फिनिशिंग के अखराजात हों, ठेकेदार का ख़र्चा हो या फिर मटेरियल्स का ख़र्चा हो, आप लोगों का मुकम्मल घर में आने वाला ख़र्चा आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ बताएँगे कि हर एक मटेरियल आप लोगों का कितना कितना लगने वाला है, रेट्स क्या चल रहे हैं, हर एक मटेरियल पर जो ख़र्चा आएगा वो कितना कितना आएगा। इसी तरह से जो मुकम्मल मजदूरी के अखराजात हैं वो कितने आएंगे। घर को तामीर करते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे जोड़ते हैं अपना घर तामीर करने के लिए, लेकिन जब घर तामीर करना शुरू करते हैं तो किसी किस्म की रिसर्च नहीं होती है, कंस्ट्रक्शन के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। वो सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं कि ठेकेदार जो बोलेगा, जितना बोलेगा वो ला के दे देंगे। वो आगे क्या करना है वो ठेकेदार से पूछ रहे होते हैं। किसी किस्म की क्वालिटी को चेक करना, क्योंकि जो बंदा काम कर रहा है उसकी क्वालिटी को किसने चेक करना है, आप लोगों ने देखना है, आप लोगों ने सुपरवाइज़ करना है, या आप लोगों का कोई भी ऐसा बंदा जो कि कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा जानता है, उसको किसी किस्म की अगर मिस्टेक हो रही होगी तो उसको उसी वक्त पता चलेगा, उसके मुताबिक अपनी चीज़ों को बराबर करवाएगा, ताकि बाद में घर बनने के बाद चीज़ें जो होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने सारी की सारी चीज़ों को लेके चलना होता है। कोई भी काम शुरू करते हैं उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से घर को तामीर करते हुए आप लोगों ने सबसे पहला जो काम करना है वो घर की प्लानिंग करनी है कि आप लोगों ने किस तरह से मुकम्मल प्रोसेस को लेके चलना है, कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं, रेट्स कितने आएंगे, हर एक मटेरियल का ख़र्चा कितना कितना आएगा, हर एक काम का ख़र्चा कितना आएगा। ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाइयों की तरह कि आप लोगों ने इसको एंड तक लाजम देख लेना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। आप लोगों ने एक एक करके हर एक चीज़ को समझ लेना है, ताकि जब भी आप कंस्ट्रक्शन का काम करवाएं तो आप लोग इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाएं और हर एक जगह पे आप अपनी सेविंग करें। हर एक काम में आप उतनी चीज़ें करें जितनी ज़रूरी हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करें। जब भी कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी सेविंग होती है। जो बंदा बोल रहा है वो करी जा रहे हैं, जो बंदा कह रहा है कि ये ले आओ, वो ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, उसी के मुताबिक करते रहते हैं। शुरू में इतना खर्चा कर लेते हैं कि बाद में आपका बजट ख़राब हो जाता है। शुरू करेंगे प्लॉट के साइज़ से। 5 मरला के प्लॉट का जो नॉर्मली साइज़ आता है, जो कि 225 स्क्वायर फीट का जो मरला होता है, जो सोसाइटीज़ वगैरह में आजकल जो कटिंग आ रही है, 25 बाय 45 का प्लॉट जो होता है वो 5 मरला का प्लॉट जो है वो कंसीडर किया जाता है। इसमें अगर हम कवर्ड एरिया की बात करें तो 5 मरला डबल स्टोरी घर के लिए जो कवर्ड एरिया होता है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर का एरिया है, फर्स्ट फ्लोर का एरिया है और मोमटी का एरिया है। अगर हम कवर्ड एरिया को थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाएँ तो कवर्ड एरिया बेसिकली आपके प्लॉट में से वो एरिया जो आपका तामीर किया जा रहा है वो कवर्ड एरिया है। जो आप ओपन छोड़ देते हैं, गली छोड़ देते हैं, ओपन स्पेस वेंटिलेशन के लिए छोड़ देते हैं, वो कवर्ड एरिया के अंदर शामिल नहीं की जाती है। तो मुकम्मल घर का जो कवर्ड एरिया है 5 मरला घर का, जिसमें मोमटी का एरिया भी शामिल है, 2150 स्क्वायर फीट हम एरिया कवर करते हैं। आज के मुकम्मल अखराजात इंशाल्लाह इसी के मुताबिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आपका ख़र्चा आता है घर को तामीर करते हुए वो घर का नक्शा बनवाने का ख़र्चा है। ये जो घर का नक्शा बनवाने का मरहला है, ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहली प्लानिंग है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि आप क्या बनाने वाले हैं, कैसे बनाने वाले हैं। आपके घर के अंदर जितने भी रूम्स वगैरह आएंगे, किचन आएंगे, वाशरूम्स आएंगे, हॉल आएगा, सीढ़ी कहाँ पे आएगी, गाड़ी की गैराज का स्पेस कितनी रखनी है, ये सारी की सारी चीज़ें आप पहले से प्लान कर रहे होते हैं कि आप लोगों ने कौन सी चीज़ कहाँ और कितनी रखनी है। इसी तरह से ये मुकम्मल प्रोसेस जो आप कंप्लीट करते हैं, इसमें ये भी डिसाइड करते हैं कि आप लोगों का फ्रंट एलिवेशन कैसा नज़र आएगा, घर बनने के बाद कैसा नज़र आएगा, उसमें जो कलर कम्बिनेशंस रखने हैं वो कैसे आएंगे। उनका जिस पर ख़र्चा है वो 35,000 रुपये आएगा घर का नक्शा बनवाने पर। अगर आप लोग हमसे घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, हमारी टीम से, हमारी कंपनी से, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी का काम करके दिया जाएगा इसी बजट के अंदर। और अगर आप मार्केट में चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेट नहीं मिलेगा। नंबर 1 पे जो टेबल आपको नज़र आ रहा है ये मेन मटेरियल्स का टेबल है। यहाँ पे मैंने कुछ मटेरियल्स को सेपरेट किया है। आप लोगों ने अब थोड़ा सा गौर करके इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना है कि मेन मटेरियल्स हमारे वो मटेरियल्स हैं जिन पर हमारा ख़र्चा भी ज़्यादा आता है, और यही 5 मेन मटेरियल्स हैं जिनकी मदद से हम जितना भी घर का ढांचा है, जितना भी घर का स्ट्रक्चर है वो खड़ा करते हैं, बुनियादों से लेके ममटी तक। बाकी जितने भी काम आते हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं वो इसी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए आती हैं, इसी स्ट्रक्चर को खूबसूरत बनाने के लिए आती हैं, इसी स्ट्रक्चर के अंदर रहने के काबिल जितनी भी चीज़ें हैं, पानी है, बिजली है, बाकी जो जितने भी आपकी फ्लोरिंग्स हैं, या आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो अपना घर तामीर कर रहे हैं, फिनिशिंग में जाके क्या क्या मटेरियल्स लगाने वाले हैं वो इसी स्ट्रक्चर के ऊपर आप लगाते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए ये 5 मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर
1 पे अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। आप लोगों ने मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए अव्वल क्वालिटी की ईंटें ही इस्तेमाल करनी है, किसी और तरफ आप लोगों ने नहीं जाना। बजट कम है या ज़्यादा है, आप थोड़ा काम करवा लें, लेकिन आप लोगों ने स्ट्रक्चर में किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आप लोगों ने अव्वल क्वालिटी की ईंटें इस्तेमाल करनी है, बुनियादों में भी और इसी तरह से ऊपर सुपर स्ट्रक्चर के लिए भी। अगर हम ईंटों की मिकदार की बात करें तो आप लोगों की 57,600 ईंट रिक्वायर्ड है मुकम्मल घर को तामीर करने के लिए। 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से आप लोगों को मार्केट में ईंट का अव्वल क्वालिटी की ईंट का रेट मिलेगा। टोटल खर्चा जो आप लोगों का ईंटों पर आने वाला है 5 मरला घर के लिए वो 9,80,000 रुपये आएगा। ठीक है जी, मुकम्मल घर के लिए जितनी भी ईंटें हैं वो 9,80,000 रुपये में आपकी आ जाएंगी। इसके अलावा आपको ईंट मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत है। रेत की ओवरऑल जो आपकी मिकदार रिक्वायर्ड है, जिसमें बुनियादों से लेके ममटी तक चिनाई का काम है, मुकम्मल आप लोगों का प्लस्तर का काम है, और जहाँ जहाँ भी कंक्रीट का काम आएगा, बुनियादों में हो, फर्श में हो, या आप लोगों की लेंटर डालते हुए जितना भी स्लैब्स में हो, या जितने भी बीम्स वगैरह डलेंगे, ओवरऑल प्रोजेक्ट में जितनी भी रेत लगेगी वो यही रेत रिक्वायर्ड है। 3,055 क्यूबिक फ़िट आपकी रेत रिक्वायर्ड है। रेट आपको मिलेगा 45 रुपये पर क्यूबिक फ़िट के हिसाब से रेत का। टोटल खर्चा रेत पर जो आने वाला है वो 1,37,500 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितनी भी बजरी इस्तेमाल की जाएगी वो जितना भी आरसीसी का काम हो या पीसीसी का काम हो, बुनियादों में हो, फ़र्श कच्चे करते हुए हो, या बीम वगैरह में हो, या फिर आप लोगों का जितना भी लेंटर स्लैब्स वगैरह डलेंगी, ग्राउंड फ्लोर की, फर्स्ट फ्लोर की, ममटी की, मुकम्मल जो प्रोजेक्ट में आप लोगों की बजरी रिक्वायर्ड है वो 1735 क्यूबिक फ़िट आपकी बजरी लगेगी। 130 रुपये पर क्यूबिक फ़िट के हिसाब से आप लोगों को बजरी का रेट मिलेगा। टोटल खर्चा जो आप लोगों का मार्गला के प्लांट की बजरी का आने वाला है वो 2,25,500 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, सीमेंट है। मुकम्मल अगर हम देखें, मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो सीमेंट रिक्वायर्ड है, चिनाई का काम बुनियादों से लेकर ममटी तक, प्लस्तर का काम, कंक्रीट का काम, ओवरऑल प्रोजेक्ट में जो सीमेंट लगने वाला है 612 बैग आपके सीमेंट के रिक्वायर्ड हैं। और अगर हम रेट की बात करें, आज का जो मार्केट में रेट चल रहा है वो 1385 रुपये पर बैग के हिसाब से चल रहा है। कुछ सीमेंट ऐसे हैं वो 1400, 1410, 1420 तक भी गए हुए हैं। मुख्तलिफ कंपनीज़ के सीमेंट जो हैं उनके रेट्स आप लोगों को अगर जानना चाहते हैं तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है costzone.org। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। आप लोगों को मुकम्मल जितने भी कंपनी के सीमेंट हैं, सरिया है, यानी कि ग्रे स्ट्रक्चर हो या फिनिशिंग हो, मुकम्मल जो घर पे लगने वाले मटेरियल्स हैं उनके रेट्स वगैरह, कैलकुलेशंस वगैरह आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। आप वहाँ पे देख सकते हैं। सीमेंट पर टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का जो आने वाला है मुकम्मल खर्चा वो 8,47,600 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, सरिया है। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो आप लोगों का सरिया लगने वाला है, हमने 60 ग्रेड का सरिया इस्तेमाल करना है। ग्रेड जब भी आप सरिया खरीदने जाएंगे तो आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे कि आप लोगों ने 40 ग्रेड का सरिया ख़रीदना है, 60 का ख़रीदना है, या 65 का या 75 का। तो आप लोगों ने 65 का जो स्टैंडर्ड्स आप लोगों का है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए वो 60 ग्रेड है, यही इस्तेमाल करना है। क्वांटिटी की बात करें तो आप लोगों का जो टोटल सरिया लगने वाला है मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए 3.6 टन आपका सरिया लगेगा, 3600 kg। अगर हम kg के हिसाब से रेट देखें, 252 रुपये पर kg के हिसाब से आप लोगों को जो कंपनी का सरिया है, जो मुगल स्टील है, एमरीली स्टील है, आगा स्टील है, थाद स्टील है, एफएफ स्टील है, 5 स्टार स्टील है, यानी कि इस तरह की जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके रेट्स आप लोगों को ये मिलेंगे। अगर आप लोकल सरिया की बात करें, 210 रुपये, 212 रुपये, 14 रुपये, 16 रुपये आप लोगों को लोकल सरिया का रेट मिलेगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी कंपनी का सरिया इस्तेमाल करें, और इस पर आप लोगों का जो खर्चा आने वाला है सरिया पर वो 9,07,000 रुपये आएगा। अगर हम मेन मटेरियल जो 5 हैं इन पर टोटल खर्चे की बात करें तो टोटल आप लोगों का 30,97,000, यानी कि आप कह सकते हैं कि तकरीबन 31 लाख रुपए आप लोगों का मेन मटेरियल्स का खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल है वो प्लम्बिंग के काम का टेबल है। जितना भी मुकम्मल घर में प्लम्बिंग का काम आने वाला है वो इसी टेबल के अंदर आपको मिल जाएगा। गर्म और ठंडे पानी की जो पाइपिंग हम करेंगे उसमें पाइप जो लगने वाले हैं उनकी मिकदारें, उनके रेट्स और उन तमाम तर पाइप पर हर एक पाइप का अलग अलग जो खर्चा आएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप वीडियो को स्टॉप करके सेव करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें टोटल खर्चा कितना है गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग पर, तो 51,310 रुपये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग है। इस पर आप लोगों का 65,150 रुपये खर्चा आएगा, जिसमें तमाम तर जो पाइप लगने वाले हैं उनकी क्वान्टिटीज़ हैं, रेट्स हैं, हर एक पाइप का खर्चा आप लोगों को अलग अलग मिल जाएगा। वीडियो को स्टॉप करके सेव करके देख सकते हैं। नंबर 3 पर देखें, यहाँ पे गैस की पाइपिंग है। इस पर आप लोगों का 45 से 46,000 रुपये खर्चा आएगा मुकम्मल गैस की पाइपिंग पर। पॉइंट नंबर 4 में देखें, जो पंप्स और ड्रेन्स हैं, जो आप पानी का बोर करवाएंगे और जितनी भी ड्रेन्स वगैरह लगेंगी उस पर आप लोगों का 1,55,000 रुपये खर्चा आएगा। डिपेंड करेगा कि आपका जो बोर है वो आप कितना गहरा कर रहे हैं, आपके इलाके में साफ़ पानी कितनी गहराई में मिल जाता है। अगर आप लोग 500 फीट तक बोर करवाते हैं तो आप लोगों का ये खर्चा आएगा। अगर आपका जो बोर है वो 200 फीट 250 फीट पर जाके अच्छा पानी मिल रहा है तो आप लोगों का ये खर्चा 1 लाख तक भी आ सकता है। पॉइंट नंबर 5 में देखें, यूपीवीसी की जो
जो पाइपलाइन बिछाई जाती है उस पर आप लोगों का 30,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें प्लम्बर जो मजदूरी का जो काम आएगा, जितना ही प्लम्बिंग का काम आएगा मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए, वो आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर पर जो प्लम्बिंग का काम आप लोगों का आएगा उस पर 45,000 रुपया मजदूरी का खर्चा आएगा। जितनी भी पाइपिंग वगैरह है वो यही प्लम्बर करेगा। और इसमें अगर हम देखें प्लम्बिंग के काम का टोटल खर्चा कितना है तो आप लोगों का 3,92,360 रुपये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास बाकी जो काम है जिसमें शटरिंग का काम है, रोड़ियाँ बजर, बाकी चीज़ें हम एक एक करके देख लेते हैं। अच्छा, नंबर 1 पे जो शटरिंग का खर्चा आप लोगों का आने वाला है, इसमें रेट 47 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो रेट मिलेगा, इसमें आप लोगों को 3 काम मिलेंगे। पहले नंबर पे शटरिंग का काम है, दूसरे नंबर पे आप लोगों का जो स्टील बाइंडिंग का काम है, स्टील जो बांधते हैं स्लैब का और सीढ़ी वगैरह का, वो जो मज़दूर हैं वो भी इसी के अंदर आएंगे। उसके अलावा जो आप लोगों की लैंटर डालने वाली मशीन है वो भी इसी रेट के अंदर आएगी। यानी कि 3 काम आप लोगों को इस रेट में मिल जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपने जो एरिया कवर किया हुआ है मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए वो कितना है। हमने ऊपर देखा 2160 2150 स्क्वायर फीट हमने एरिया कवर किया हुआ है। उसके मुताबिक अगर हम देखें तो टोटल खर्चा जो शटरिंग और 3 कामों पर आने वाला है वो आप लोगों का 1,00,000 रुपये आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें रोड़ी या बजर है, इस पर आप लोगों का 35,000 रुपये खर्चा आएगा। इसका हम इस्तेमाल करते हैं बुनियादों में और फ़र्श कच्चे करते हुए। ठीक है, आप यहाँ तो रोड़ी इस्तेमाल करते हैं या बजर इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको यही कहूँगा कि आप बजर की तरफ जाएँ। रोड़ी के अंदर नमी की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, वो बाद में बुनियादों को बिठा देती है या फ़र्श को बिठा देती है, तो आप लोग बजर इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 3 में देखें खुदाई प्लस भर्ती का काम है, तो इस पर आप लोगों का 1,10,000 रुपये खर्चा आएगा। डिपेंड करेगा कि आपका प्लाट रोड से कितना गहरा है। ज़्यादा गहरा प्लाट होगा, रोड से ज़्यादा उठाएंगे तो डेफिनेटली मिट्टी ज़्यादा डलेगी, तो ये खर्चा आप लोगों का 1,50,000 तक भी जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 4 में देखें बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं जितने भी यानी कि वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए हम डीपीसी के प्रोसेस में इसको इस्तेमाल करते हैं। इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा 18,000 से तकरीबन 20,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर यहाँ पे 5 है पॉलीथीन शीट्स हैं, इस पर आप लोगों का 8,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें बिजली के बिल्स हैं। जब तक आप प्रोजेक्ट को तामीर कर रहे होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, तो इस पर आप लोगों के बिल्स आते हैं, तो उसके हमने एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट रखी हुई है 30,000 रुपया, जो कि आप लोगों का बिल्स की शक्ल में आप लोगों को मिलेगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें टर्माइट की स्प्रे है, ये हम स्प्रे करवाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह को मारने के लिए। हम क्या करते हैं, जब भी बुनियादों की खुदाई करते हैं तब ये स्प्रे करते हैं, और जब भी फ़र्श कच्चे कर रहे होते हैं तो ये स्प्रे करते हैं। बाद में हमारे घर के अंदर कीड़े मकोड़े हशरात और दीमक वगैरह नहीं आता और हमारी लकड़ी की चीज़ों को ख़राब नहीं करता। तो इस पर आप लोगों का 13,500 रुपया आप लोगों का मटेरियल का खर्चा है। मजदूरी मिलाएंगे तो 20,000 तक आपका एक्सपेंस इस पर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 8 में देखें चुगाठे हैं, चुगाठों का जो खर्चा है वो आप लोगों का तकरीबन 95 से 1,00,000 रुपए तक आएगा। डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइंग में दरवाजे कितने हैं, उनके साइज़ क्या हैं, आप चुगाठें जो लेके आ रहे हैं वो 10 इंच की हैं या 5 इंच की हैं। इसके अलावा आप जो गेज लेके आ रहे हैं वो कितनी है, 16 गेज की है, 14 गेज की चुगाठें बना रहे हैं, ये डिपेंड करेगा, वेरिएशन आ जाएगी। और दरवाज़ों की हाइट कितनी रख रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं। लेकिन आप लोगों का 95 से 1,00,000 रुपया खर्चा आ जाएगा चुगाठों पर। पॉइंट नंबर 9 में देखें सेफ्टी ग्रिल्स हैं, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग में जो खिड़कियां हैं, आपके घर में जो खिड़कियां बन रही हैं वो बड़े साइज़ की हैं, छोटे साइज़ की हैं। मॉडर्न जो घर बन रहे हैं उसमें आजकल खिड़कियां बड़ी बनती हैं, तो डेफ़िनेटली जब भी खिड़कियों का साइज़ बढ़ता है तो डेफ़िनेटली उस पर आपको ग्रिल भी बड़ी लगती है, तो ख़र्चा भी ज़्यादा आ जाता है। लेकिन नॉर्मली जो खर्चा आता है 5 मरला के प्रोजेक्ट में ग्रिल्स वगैरह का वो 80 से 85,000 रुपया आ जाता है। पॉइंट नंबर 10 में देखें मेन गेट है, मेन गेट पर जो आपका खर्चा आने वाला है वो 1,22,000 रुपया आएगा। जो आजकल गेट बन रहे हैं मॉडर्न डिज़ाइन में, अच्छे साइज़ में, अच्छी गेज में, अच्छी हाइट में, वो आप लोगों का 1,20,000 से 22,000 रुपये का अच्छा गेट बन जाता है। अगर हम बाकी ये 10 जो मटेरियल अभी देखे हैं, काम देखें, इन पर टोटल खर्चे की बात करें तो 6,18,300 रुपया इन चीज़ों पर खर्चा आ जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट हमारे पास ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी का खर्चा है। ठेकेदार से जब हम ठेका करते हैं तो कुछ चीज़ें हम पहले नंबर पर डिस्कस करते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, कौन कौन सी चीज़ें ठेकेदार प्रोवाइड करेगा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। मोस्टली क्या होता है, जब भी हम मजदूरी का ठेका करते हैं तो उसमें ठेकेदार के ठेका में ही खुदाई से लेके खुदाई भी शामिल की जाती है। उसके बाद लेंटर डालते हुए जो जितना भी शटरिंग का लेंटर का खर्चा आता है वो भी ठेकेदार के ठेका में चला जाता है, और बाकी जितना मजदूरी का काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी का, प्लम्बिंग का, वो भी ठेकेदार के ठेका में चला जाता है। लेकिन अगर आप लोग खुद से जो प्लम्बर का काम है अलग से करवाना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी का काम अलग से करवाना चाहते हैं,
आप प्लॉट की खुदाई वगैरह खुद से करवाना चाहते हैं या शटरिंग वगैरह का खर्चा खुद से पे करना चाहते हैं तो ये आप उसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रेट कम हो जाता है। अगर सारी चीज़ें मिला के टोटल रेट की बात की जाए तो 400 से 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को रेट मिल जाता है मार्केट में। ठेकेदार का जो मजदूरी का रेट आएगा ग्रे स्ट्रक्चर के लिए, अगर आप लोग शटरिंग वगैरह अपने आप खुद से करवाना चाहते हैं तो आप लोगों का ये जो रेट है वो 300 से 350 तक जो है वो रेट मिल जाता है मार्केट में। A+ क्वालिटी की जो कंस्ट्रक्शन की जा रही है ग्रे स्ट्रक्चर की, तो उसके लिए तो हमारा जो ग्रे स्ट्रक्चर का मजदूरी का खर्चा है वो तकरीबन 7 लाख 7.5 लाख रुपए आ जाएगा। अगर हम ग्रे स्ट्रक्चर के टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 48,60,000 रुपया 5 मरला डबल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर तामीर करने पर आ जाएगा, जिसमें मुकम्मल चीज़ें शामिल हैं ग्रे स्ट्रक्चर की। और इसमें प्लस्तर का काम है, इसमें फ़र्श कच्चे का करने का काम है, प्लम्बिंग का काम है, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की पाइपिंग आएगी वो है, सारी चीज़ें आप लोगों की इसमें शामिल हैं ग्रे स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिनिशिंग की तरफ। तो फिनिशिंग में सबसे पहला जो काम आता है वो टाइल्स का काम है। टाइल्स में अगर हम देखें, फ़र्श की टाइल है, फ़र्श की जो टाइल है इसमें जो आपकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, जो फ़र्श की टाइल लगने वाली है वो 2100 स्क्वायर फीट है। और अगर हम रेट की बात करें, A+ क्वालिटी की जो टाइल मार्केट में आपको मिल रही है वो 295 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलती है। इस पर आप लोगों का 6,19,000 रुपया खर्चा आ जाएगा फ़र्श की टाइल पर। बाथरूम की जो टाइल है, 4 वाशरूम हैं और इसमें फ्लोर टाइल और वाल टाइल को मिलाते हुए हमने जो वाशरूम की टाइल यहाँ पे कंसिडर की हुई है वो 800 स्क्वायर फीट है। अगर हम रेट की बात करें 265 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को सिरामिक्स की टाइल का रेट मिल जाता है। आप मैट फिनिश में लें या फिर जो है वो शाइनी में लें, ग्लॉसी में लें, वो आप पे डिपेंड करता है। इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा जो है वो 2,12,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, टाइल बॉन्डिंग मटेरियल्स हैं जिसमें सीमेंट है, ग्राउट है, रेत वगैरह है। इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा 90,000 रुपये आ जाएगा। सीढ़ी का जो मार्बल है उस पर आप लोगों का एक सीढ़ी का जो खर्चा है वो तकरीबन अच्छी क्वालिटी की जो ब्लैक ग्रेनाइट के साथ आप सीढ़ी तैयार करवाते हैं 70 से 72,000 रुपये खर्चा आ जाता है। 2 सीढ़ियाँ हैं तो 1,44,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। किचन का जो मार्बल है जो आप काउंटर टॉप के ऊपर लगाएंगे, एक किचन के लिए जो ब्लैक ग्रेनाइट का जो मार्बल आपका लगेगा 20 से 22,000 रुपये खर्चा आएगा। और 2 किचन हैं तो आप लोगों का टोटल खर्चा जो है वो 40,000 रुपये आ जाएगा। टाइल की जो लेबर का खर्चा है मुकम्मल प्रोजेक्ट में, जितना भी टाइल और आप लोगों का ग्रेनाइट का काम आएगा, मार्बल का काम आएगा, वो यही मजदूर करेंगे। 2,50,000 रुपये आप लोगों का इसका खर्चा आ जाएगा मजदूरी का। टोटल खर्चा जो टाइल के काम पर मुकम्मल प्रोजेक्ट में आने वाला है वो आप लोगों का टाइल मार्बल का टोटल काम जो है वो 13 लाख, साढ़े 13 लाख रुपये आप कह सकते हैं कि आपका खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बिजली का काम है। यहाँ पे स्विचेज़ और बैक बॉक्सेज़ हैं, इस पर आप लोगों का 1,25,000 रुपये खर्चा आएगा। कंड्यूस और एक्सेसरीज़ पर आप लोगों का तकरीबन 50,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। वायर्स और केबल्स पर जो आप लोगों का खर्चा आने वाला है वो 3,65,000 रुपये आएगा। वायरिंग पर ज़्यादा खर्चा हमारा आता है। पॉइंट नंबर 4 में देखें, लाइट्स और पंखे वगैरह जो लगने वाले हैं 2,15,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, इलेक्ट्रीशियन की जो मजदूरी का खर्चा है मुकम्मल प्रोजेक्ट में, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का काम आएगा ग्रे स्ट्रक्चर में हो या फिनिशिंग में हो, वो यही इलेक्ट्रीशियन करेगा। 91,000 रुपये आप लोगों का मजदूरी का खर्चा आ जाएगा। और अगर हम बिजली के काम की टोटल बात करें, मुकम्मल खर्चा जो आने वाला है वो 8,45,000 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे सीढ़ी की तरफ। तो सीढ़ी की जो रेलिंग का काम है, आप लोगों को रनिंग फीट में ये रेलिंग ख़रीदनी होती है। और जितना ये रनिंग फीट कहते हैं कि उसकी लंबाई नापी जाती है कि कहाँ कहाँ रेलिंग जा रही है, वहाँ पे मीटर लेके सारा मुकम्मल पैमाइश की जाती है। जितनी लंबाई बनती है वो उसके रनिंग फीट आते हैं। अगर हम रेट की बात करें तो 1,400 से 1,450 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से सीढ़ी की रेलिंग का जो रेट नॉर्मली मार्केट में चल रहा है वो ये है। और 80 रनिंग फीट हमने कैलकुलेट किए हुए हैं, उसके मुताबिक आप लोगों का 1,16,000 रुपये खर्चा आएगा। ये रनिंग फीट आपकी मिकदार ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट हमारे पास किचन की जितनी भी फिटिंग्स आ जाती हैं, हुड है, टैब्स, स्टोव और सिंक वगैरह, इस पर आप लोगों का एक किचन का खर्चा जो वो 27,000 रुपया है। 2 किचन पर आप लोगों का तकरीबन आप कह सकते हैं 60,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, किचन की लकड़ी की कैबिनेट्स हैं। एक किचन का जितना भी यूनिट है वो तैयार करते हुए आप लोगों का खर्चा जो आएगा वो 1,18,000 से 20,000 रुपये आएगा। 2 किचन है तो आप लोगों का 2,36,000 से 40,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बाथरूम की फिटिंग्स का खर्चा आ जाता है। वेंटी, बेसन मिक्सर है, मुस्लिम शावर है, शावर का सेट है, टॉयलेट पेपर के होल्डर हैं, कमोड है, शीशा या मिरर है। एक वाशरूम के अंदर जो लगने वाली तमाम तर फिटिंग्स हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 4 वाशरूम हमने कंसिडर किए हुए हैं इस मुकम्मल प्रोजेक्ट के अंदर। हर एक जो फिटिंग है उसका रेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, टोटल खर्चा मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे देख सकते हैं, सेव करके देख सकते हैं। मुकम्मल जो फिटिंग पर खर्चा आ जाएगा, जो वाशरूम की 4 वाशरूम की मुकम्मल फिटिंग का खर्चा है वो 4,12,640 रुपये आप लोगों का आने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास
पेंट का काम आ जाता है। पेंट में हम पेंट करवाते हैं, राख वाल तैयार करवाते हैं। तो दोनों चीज़ों में कोई एक चीज़ आप राख वाल ओवरऑल तो तैयार नहीं करवाते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एरिया आप जो है वो राख वाल के साथ तैयार करवा सकते हैं। आप लोगों का जो अगर रनिंग फीट में अगर हम स्क्वायर फीट में एरिया रेट देखें जो मार्केट में पेंट का चल रहा होता है, इंडोर आउटडोर बाद में कैलकुलेट किया जाता है, 57 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से विद मटेरियल विद लेबर आपको रेट मिल जाता है। टोटल खर्चा जो पेंट पर आने वाला है इंडोर आउटडोर मुकम्मल 5 मरला के प्रोजेक्ट को अगर पेंट किया जाए तो आप लोगों का तकरीबन आप कह सकते हैं कि 5 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा मटेरियल और मजदूरी को मिलाते हुए। पॉइंट नंबर 2 में देखें फॉल सीलिंग है। फॉल सीलिंग जो है डिपेंड करता है कितने एरिया में आप सीलिंग करवाने वाले हैं, डिज़ाइन कैसा करवाने वाले हैं। नॉर्मल जो आजकल मॉडर्न डिज़ाइन में सीलिंग है वो 130 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिल जाती है, जिसमें लेबर और मटेरियल दोनों शामिल होती हैं। डिपेंड करता है कितना एरिया है। हम 1850 स्क्वायर फीट एरिया में करवा रहे हैं तो टोटल खर्चा हमारा 2,40,000 रुपये आएगा। आप जो है ओवरऑल मुकम्मल प्रोजेक्ट में करवाते हैं, कुछ स्पेसिफिक कुछ रूम्स में करवाते हैं, कम एरिया में करवाते हैं तो आपका खर्चा ये कम भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास लकड़ी के दरवाजे हैं। हम सेमी सॉलिड डोर्स जो हैं उनके रेट्स यहाँ पे देखने वाले हैं। जो हमारा मेन डोर है वो सॉलिड लकड़ी का होगा, वुड का होगा। और इसमें अगर हम देखें हमारा एरिया जो बनता है 5 बाय 8 का जो मेन डोर लगता है वो 40 स्क्वायर फीट का है। और अगर हम रेट की बात करें तो 2550 स्क्वायर फीट आप लोगों का पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट मिलता है जो आप लोगों की सॉलिड वुड है उसका। तो आप लोगों का 1,02,000 रुपया जो डोर का खर्चा है वो आ जाता है। साथ में लॉक वगैरह मिलाते हैं तो आप लोगों का 1,10,000 से 15,000 रुपया मेन डोर का खर्चा आ जाता है। कमरों के जो दरवाजे हैं, एक दरवाजे का जो एरिया बनता है वो तकरीबन 28 स्क्वायर फीट बनता है। 4 दरवाजे हैं। एक जो रेट आपको मिलता है ये सेमी सॉलिड का रेट है 1,600 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिलता है। टोटल खर्चा जो सेमी सॉलिड डोर्स पर कमरों के दरवाज़ों पर आने वाला है वो 1,80,000 आप कह सकते हैं कि आपका खर्चा आ जाएगा। और साथ में आप लोग लॉक वगैरह मिलाएंगे तो डेफिनेटली 2 लाख तक आपका ये खर्चा चला जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें वाशरूम के दरवाजे हैं। अच्छा, सेमी सॉलिड के अलावा आप प्लाई के दरवाजे बना सकते हैं, जो है वो आप लोगों को सस्ते पड़ जाते हैं। अच्छा, अगर हम इसी सेमी सॉलिड के अंदर ही अगर हम देखते हैं वाशरूम के दरवाजे हैं तो 18 स्क्वायर फीट हमारा जो है वो एक दरवाजे का एरिया बनता है। तो 1600 के मुताबिक आप लोगों के जो वाशरूम के दरवाजे हैं उसका टोटल खर्चा 1,15,200 रुपये आएगा। छत का दरवाज़ा है, किचन का दरवाज़ा है और टेरेस का दरवाज़ा है। एरिया आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है 1600 के हिसाब से। टोटल खर्चा अगर हम इन 3-4 दरवाज़ों पर देखें तो आप लोगों का 1,34,400 रुपये आएगा। तो दरवाज़ों पर टोटल खर्चा जो आने वाला है मेन डोर से लेके ओवरऑल प्रोजेक्ट में सेमी सॉलिड डोर जितने भी आप लोगों के लगने वाले हैं मुकम्मल फिटिंग के साथ वो 5,30,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आ जाएगा लकड़ी के काम पर, अगर आप लकड़ी के दरवाजे लगाते हैं। लेकिन अगर आप सस्ता काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको मार्केट में ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप प्लाईवुड के दरवाजे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एलुमिनियम के दरवाजे आ जाते हैं, एलुमिनियम की खिड़कियाँ आ जाती हैं। कमरों की जो खिड़कियाँ हैं अगर हम देखें 4 बाय 5 की या 5 बाय 5 की जो खिड़की होती है उसका अगर हम देखें स्क्वायर फीट हमारे पास 20 से 25 स्क्वायर फीट बनते हैं। पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको जो रेट मिल रहा है मार्केट में एलुमिनियम की विंडोज़ का वो 1,600 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। एक खिड़की पर आप लोगों का जो खर्चा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल ओवरऑल जो आप लोगों की 6 खिड़कियाँ हैं उस पर खर्चा जो आ रहा है वो 2,40,000 रुपये आ जाएगा। बाथरूम की जो रोशनदान है वो 2 बाय 3 का हमने कैलकुलेट किया हुआ है, 6 स्क्वायर फीट एरिया बनता है एक का। ओवरऑल जो आप लोगों के रोशनदान लगने वाले हैं टोटल खर्चा आप लोगों का 34 से 35,000 रुपया आपको इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रूम की सेफ़ अलमारियाँ हैं। एक अलमारी हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि 90,000 रुपये की बन रही है और 3 अलमारियाँ हैं तो 2,70,000 रुपये आप लोगों का रूम की सेफ़ अलमारियों पर खर्चा आ जाएगा। ये फिनिशिंग के तमाम तरह अखराजात भी हमने देख लिए हैं। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। अगर आपका प्लॉट 5 मरला से हट के है, उसकी कैलकुलेशन जानना चाहते हैं तो अपने प्लॉट की डिटेल्स यहाँ पर शेयर करें। अगर आप लोग अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर हम टोटल फिनिशिंग के खर्चे की बात करें जो अभी आप लोगों का फिनिशिंग का खर्चा आने वाला है वो 48,18,800 रुपये आएगा। और अगर हम टोटल खर्चे की बात करें जो 5 मरला घर को तामीर करने पर ओवरऑल खर्चा आने वाला है ग्रे स्ट्रक्चर और मजदूरी को मिलाते हुए वो आप लोगों का 96,78,000 रुपये आ जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है पहले इसको रेडी करने के लिए, तमाम तरह चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए, फिर आप लोगों को इस तरह एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक लाजम कर दिया करें, यही हमें जो एक आप लोगों की तरफ से जो अप्रिसिएशन चाहिए होती है वो यही है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।